आपके जहन में एक ही है सवाल कि 2025 तो जैसे तैसे निकल गया, क्या 2026 भी हमारा ऐसा ही जाएगा? क्या कुछ हम अच्छा कर पाएंगे 2026 में? पैसे मिलेंगे या नहीं, मकान बनेगा या नहीं, नौकरी अच्छी लगेगी या नहीं, शादी हो पाएगी या नहीं, जिसको ढूंढ रहे हैं क्या वो जीवन संगनी या जीवन साथी हमारा बनेगा या नहीं? ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब लेकर मैं आपके लिए हाजिर हुआ हूँ। जी हाँ, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूँ आपका साथी एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि 2026 में क्या कुछ बनने वाला है, आपके लिए चमकने वाली है, या आपकी किस्मत या फिर अमूमन वही हाल रहेंगे या फिर जैसे हैं उससे भी खराब हो जाएंगे। एक चीज़ मैं आप लोगों को साफ साफ बता दूं कि जब 2026 की खुद की हम कुंडली बनाते हैं, जी हाँ, रात को 12:01 के ऊपर जब 2026 लग जाएगा 31 दिसंबर 2025 की रात को, तब जो कुंडली हमारे सामने आती है वो कुंडली आती है कन्या लग्न की, और उसमें चंद्रमा जो है वृषभ राशि के अंदर बैठे हुए हैं, वो भी नवम भाव में उच्च अवस्था के अंदर। तो ये बात तो साफ है कि लग्न है बुध का और राशि है शुक्र की, यानी कि ये साल व्यापार के लिए, संपत्ति के लिए, आय के लिए, लग्जरी के लिए, भौतिक सुखों के लिए, इन सभी के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। बाकी इंडिविजुअली आपकी राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज हम यही चर्चा करेंगे। वृषभ राशि वालों, 2026 आप लोगों के लिए खुशखबरी लेकर आ रहा है। जी हाँ, खुशखबरी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2026 की जो कुंडली बनती है वो वृषभ राशि की ही बनती है, और चंद्रमा वृषभ राशि के अंदर आकर के उच्च अवस्था के अंदर हो जाते हैं। तो एक बात तो तय है कि आने वाला ये जो साल है 2026, ये आप लोगों के लिए बहुत सारे परिवर्तन लेकर के आ रहा है। अमूमन वैसे भी वृषभ राशि वालों को भौतिक सुख चाहिए होते हैं, इन्हें थोड़ी सी भौतिकवादिता पसंद होती है, ये दृढ़ निश्चयी भी बहुत होते हैं, जिद्दी भी इनको कह सकते हैं। ये किसी बात को ठान लेते हैं, किसी काम को ठान लेते हैं तो इसे ज़रूर पूरा करते हैं। आप लोगों में एक खास बात और है कि आप लोगों को बेवकूफ़ बनाना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता। एक बार लेकिन कोई आदमी आपके दिल से उतर जाता है तो फिर आप लोगों की ज़िंदगी में उसका नामो निशान तक मिट जाता है। मैं बात करता हूँ आप लोगों के लिए एक एक पक्ष की कि कैसे कैसे ये साल आपके जीवन में तरक्की लेकर के बढ़ेगा। देखिए, शुरुआती दौर के अंदर तो सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, इन 4 ग्रहों की तो युति हो रखी है। जिस दिन हम 1 जनवरी की जब हम कुंडली बनाते हैं तो वो आपके लिए तो 8वें भाव के अंदर पड़ती है। यहाँ से अगर हम देखें तो सबसे पहले तो ये जो 4 ग्रहों की युति है, ये 4 ग्रहों की युति थोड़ा सा नेगेटिवली आती है। जी हाँ, क्योंकि एक तो आपके 8वें भाव के अंदर पड़ती है, फिर दूसरा ये है कि ऐसा जो व्यक्ति होता है वो सामान्यतः, मैं आप लोगों के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इस तरह की जो 4 चतुर्ग्रही युति है ये वैसे दूसरों की संपत्ति के अंदर जो है इन्वॉल्व होने की या उसके ऊपर नज़र रखने की प्रवृत्ति ज़्यादा रखता है। लेकिन अब आप लोगों के लिए गुरु जो है वर्तमान के अंदर, देखिए, मिथुन राशि के अंदर है, लेकिन गुरु का परिवर्तन होगा, सबसे पहले होगा कर्क राशि के अंदर 2 जून को, उसके बाद में गुरु अस्त हो जाएंगे, अमूमन 28 दिन के लिए अस्त रहेंगे। फिर सिंह राशि के अंदर 31 अक्टूबर को, यानी कि साल के लगभग आखिरी के जब 2 महीने बचेंगे तब ये सिंह राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। तो इस बार गुरु जो है आपके लिए दूसरे, तीसरे और चौथे, इन 4 भावों के अंदर भ्रमण करेंगे। गुरु अमूमन 1 साल तक ही एक राशि में रहते हैं, लेकिन गुरु की अवस्था अभी अतिचारी अवस्था है, तो वो बहुत जल्दी जल्दी राशियों को चेंज कर रहे हैं। इससे होगा क्या, जब तक आपके तीसरे भाव में है जून तक, तब तक तो गुरु जो है आप लोगों को धन, संपत्ति, मान, ये सब कुछ प्रोवाइड करवाते रहेंगे। आपकी फिक्स इनकम जो है उसके अंदर वृद्धि होगी। आपकी जो संचित संपत्ति है, जो आपकी पर्सनल, जो आपका बैंक बैलेंस है, जो आपकी सेविंग्स है, जो आपने म्यूचुअल फंड्स के अंदर, फिक्स डिपॉजिट के अंदर जो आपने जमा करा रखी है, वो बढ़ेगी। अब वो बढ़ती कैसे है, जब आदमी की इनकम होती है, जब उसके व्यापार में वृद्धि होती है। तो ये अमूमन वैसे भी क्या है कि व्यापार वृद्धि का और धन वृद्धि का ही साल है, क्योंकि मैंने बताया लग्न जो है बुध का बनता है और राशि आपकी ही बनती है, वृषभ वालों की बनती है, शुक्र की राशि बनती है, दोनों ही व्यापार के ग्रह हैं, समृद्धि के ग्रह हैं। तो आप लोगों के लिए काम धाम के अंदर तो उन्नति का पूरी तरह से मैं कहूँगा कि आप ही के पक्ष में रहेगा। लेकिन आप लोगों को जो है साल का जो शुरुआती समय है वो थोड़ा सा कठिन रहेगा। जब साल का शुरुआती पक्ष खत्म हो जाएगा या अमूमन मध्य समय आएगा मई जून के आसपास का, तब आप लोगों की ग्रोथ जो है बहुत स्पीड पकड़ेगी। कारण क्या है उसका, एक तो
उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के अंदर अभी शनि आ जाएंगे 20 जनवरी को। जनवरी के महीने के 20 तारीख के बाद में ही उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के अंदर शनि का गोचर होगा। अब उत्तरा भाद्रपद जो नक्षत्र है, ये नक्षत्र है आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिटैचमेंट का, थोड़ा सा आत्मिक ज्ञान का। जी हाँ, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के अंदर व्यक्ति जो है सांसारिक सुखों से विमुक्ति पा करके और जो जीवन का असली मर्म है उसको प्राप्त करने का प्रयास करता है। शनि का, क्योंकि शनि आप लोगों के लिए योग कारक ग्रह बनते हैं, आप लोगों के लिए नवमेश और दशमेश जो हैं शनि ही बनते हैं। तो शनि का उत्तरा भाद्रपद में नक्षत्र में आ जाना आप लोगों को जीवन की जो वास्तविकता है उससे अवगत कराएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अभी आप लोगों के जीवन में जो भी कुछ कठिनाई चल रही हैं, तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि जीवन में साथ देने वाला कोई नहीं है, जीवन में अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है, अकेला ही आदमी को सारा काम करना पड़ता है और आप जो है अमूमन अकेले ही अपनी सारी जितनी भी दुविधाएं हैं उन सबको दूर करने में कामयाब रहेंगे। जी हाँ, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के अंदर जैसे ही शनि का गोचर होगा आपके जीवन में देखिएगा बहुत सारे बदलाव आएंगे। आपको मोह माया से थोड़ा सा दूर आप चले जाएंगे और आप सोचेंगे कि जीवन में मोक्ष प्राप्त हो जाए तो उसका आनंद ही अलग है। यानी कि आप जो है जीवन की वास्तविक सच्चाई की तरफ जाएंगे, अपने मन के अंदर सच्चाइयों को तलाशने लगेंगे। आप लोगों के लिए जो लाभ है उसके अंदर शनि महाराज अभी बैठे हुए हैं, ठीक है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से आते आते जब मई के अंदर रेवती नक्षत्र में जैसे ही शनि महाराज प्रवेश करेंगे तब से आप लोगों की ग्रोथ जो है बढ़ने लगेगी। कारण क्या है, रेवती नक्षत्र जो है वो है पूर्णता का नक्षत्र, क्योंकि 27 नक्षत्रों के अंदर यह अंतिम नक्षत्र होता है। तो पूर्णता आप लोगों के जीवन में प्राप्त होगी, कंप्लीटनेस आप लोग प्राप्त करेंगे। यानी कि भौतिक सुखों के साथ साथ आध्यात्मिक तो आप लोग इस समय जनवरी के बाद में ही उस रूट के अंदर चले जाएंगे, उस रोड को पकड़ लेंगे और जैसे ही रेवती नक्षत्र में आएगा तो आपको सारी जीवन की सच्चाइयाँ समझ में आ जाएगी, जीवन की पूर्णता प्राप्त हो जाएगी। तो आप लोगों को धन धान्य संपन्न ये सब कुछ आप लोगों को प्राप्त होगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अगस्त के महीने में ही राहु जो है, जो कि आपके दशम भाव के अंदर बैठे हुए हैं, वो धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे 2 अगस्त को। धनिष्ठा नक्षत्र सबसे ज़्यादा धन संपत्ति वाला, सबसे ज़्यादा धनवान नक्षत्र बताया गया है। जी हाँ, तो राहु जो आपके दशम भाव में बैठे हुए हैं वो धनिष्ठा नक्षत्र में जैसे प्रवेश करेंगे आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ भौतिक जो संपत्ति है, जो सांसारिक सुख है, धन है, प्रॉपर्टी है, असेट्स है, मकान है, दुकान है, अच्छी गाड़ी लेनी है, वो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को प्राप्त होने लगेंगी बिकॉज ऑफ राहु और शनि। क्योंकि देखिए राहु और शनि को पाप ग्रह माना जाता है, क्रूर ग्रह माना जाता है, लेकिन हमेशा हर कुंडली, हर लग्न वाले, हर राशि वाले के लिए सब चीज़ें सच नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि कौन सा ग्रह कारक है ये निर्भर करता है उस व्यक्ति की जन्मपत्रिका के ऊपर, उसके लग्न के ऊपर, उसकी राशि के ऊपर। तो आप लोगों के लिए जो पापक ग्रह सामान्य रूप से माने जाते हैं, शनि, राहु, केतु जैसे, वो आप लोगों के लिए योग कारक ग्रह बनते हैं। तो आप लोगों को रियल एस्टेट के अंदर बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, आपकी संपत्ति का सृजन होगा। मैं सच कह रहा हूँ, आप लोगों की संपत्ति सृजन होगी, आप लोगों को लाभ मिलेगा, आप नई चीज़ें खरीदेंगे। और उसके बाद में जैसे ही गुरु महाराज सिंह राशि के अंदर प्रवेश करेंगे, गुरु का सिंह राशि में प्रवेश होगा 31 अक्टूबर को, यानी कि साल के एंड में। तब मैं आपको पक्का कह रहा हूं कि इस समय तक आते आते आप लोग जो हैं, अगर सोच रहे हैं कि अपना मकान आपको चाहिए, तो मकान बनाने का समय है आप लोगों के लिए। अगर आपको कोई बड़ी गाड़ी खरीदनी है या कैसी भी गाड़ी खरीदनी है, तो गाड़ी खरीदने का समय है आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए कोई ज़मीन है, कोई दुकान है, कोई मकान है, किसी भी तरह की कोई असेट क्रिएट करनी है आप लोगों को, तो आप लोगों के लिए समय आएगा 31 अक्टूबर का, जब, क्योंकि इससे पहले की स्थितियाँ आप लोगों के अनुकूल बनेगी, आप पैसा बनाते चले जाएंगे, धन आपके पास में आता जाएगा। जो पुराने कहीं पे चुकता करने हैं, किसी को कर्जा वर्जा कुछ हो रखा है, वो सारा चुकता करना है, तो अक्टूबर तक आते हैं तो चुकता हो जाएगा। अक्टूबर के बाद के अंदर आप अपनी संपत्ति का निर्माण करेंगे, आप अपनी संपत्ति का सृजन करेंगे। जी हाँ, तो ये जो साल है इसका बाद की जो अवस्था है, यानी कि अमूमन मई के बाद में, वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रगतिशील और ग्रोथ वाली रहने वाली है। तो आप लोगों को ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, बड़े जो ग्रह हैं, शनि है, राहु है, इनका राशि में परिवर्तन नहीं हो रहा, लेकिन नक्षत्र में परिवर्तन हो रहा है। और एक नक्षत्र परिवर्तन होने से ही चीज़ें बदल जाती हैं। राशि का बदलना एक सिंबॉलिकली होता है कि क्योंकि एक राशि के अंदर 9 उसके भाग होते हैं और 9 नक्षत्रों के अलग अलग चरण पड़ते हैं,
ठीक है ना। तो जैसे ही नक्षत्र चेंज होगा वैसे ही आपके जीवन के अंदर परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाएगा। शुरुआती दौर की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को थोड़ा सा अभी जो जनवरी फरवरी का समय है, आप लोगों को थोड़ा सा अपना हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जी हाँ, क्योंकि एक तो देखिए ऐसा हो रहा है कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र 20 जनवरी के अंदर शनिवार आ जाएंगे, तो वैसे आप लोगों को चीज़ों से डिटैच कर देंगे, है ना। प्रॉफिट से, ग्रोथ से, उन जो बोले क्या रखा है इन चीज़ों के अंदर, छोड़ो, अपनी होनी थी जो हो गई, अब क्या करना है, बस अपने को तो स्ट्रगल करना है, कुछ नहीं करना। और उसी समय पे क्या है कि चतुर्ग्रही योग बन रहा है, जो वैसे भी क्या है कि दूसरों को देख देख के थोड़ी सी जेलेसी की भावना भी आ सकती है अंदर से। तो आप लोगों को इन चीज़ों से थोड़ा सा बचना है। मैं वैसे नेगेटिव नहीं कह रहा हूँ आपको, लेकिन देखिए सब कुछ अच्छा ही बताया जाए और कुछ चीज़ों से सावधान ना किया जाए तो फिर ज्योतिष के साथ में भी हम जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, उसके साथ में समझौता कर रहे हैं। तो आप लोगों को शुरुआती महीनों के अंदर अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना है। दूसरों को देख करके ईर्ष्या की भावना बिल्कुल भी नहीं रखनी है। इस बात का स्पेशली आप लोग ध्यान रखिए। आपके स्वास्थ्य के अंदर थोड़ी सी शुरुआती चरण में गिरावट दिखाई दे रही है, क्योंकि 4 ग्रह हैं और ये इस तरह का जब योग बनता है तो अमूमन दूसरों की संपत्ति, दूसरों की जितनी भी असेट्स होती हैं, है ना, चाहे वो भौतिक हो चाहे वो जैविक हो, उसके अंदर लोगों की क्या है कि नज़र पड़ जाती है। वहाँ पे आदमी थोड़ा सा देखने की प्रयास करता है, उससे थोड़ा सा जेलिसी फील करता है। तो दूसरों की ग्रोथ देख करके जलिएगा मत। आपका भी समय आएगा, मई के बाद में आपका समय बढ़िया शुरू होगा। अपनी हेल्थ का स्पेशली ध्यान रखना है, गाड़ी वगैरह थोड़ी सी आराम से चलाना है। अगर आप लोगों को कुछ इश्यूज़ हैं, हार्ट से संबंधित इश्यूज़ हैं, कोई एलर्जी वगैरह है, शुगर, डायबिटीज़, बीपी वगैरह रहती है, क्योंकि वृषभ राशि वालों के अंदर थोड़ी सी समस्या रहती है, खास करके तब जब मेनली शुक्र वगैरह जब क्या छठे भाव के अंदर बैठ जाता है। तो इन चीज़ों को रेगुलेटरी वगैरह थोड़ा चेकअप करवाते रहिएगा और दवाइयाँ वगैरह थोड़ी सी टाइम पे लेते रहिएगा। ज़्यादा मैं आप लोगों को नहीं बोलूँगा कि इस तरह का कोई खतरा है या इस तरह की कोई चीज़ है, ये तो पूरा साल है, छोटी छोटी चीज़ें। अब हम जो वार्षिक राशिफल के अलावा अब जो साप्ताहिक राशिफल करते हैं उसके अंदर हम चीज़ों को डिटेल में बता देते हैं, पर मोटा मोटा ये है ओवरव्यू कि आप लोगों को धन, संपत्ति, मान, ये सब कुछ प्राप्त होगा, ये निश्चित है। और ये होगा वर्ष के दूसरे चरण के अंदर, यानी कि जैसे जब गर्मी आ जाएंगी ना, मई की गर्मियाँ, उसके बाद के अंदर आपके जीवन के अंदर ग्रोथ थोड़ी सी स्टार्ट होगी। धन के अंदर अभी गुरु महाराज बैठे हुए हैं, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया स्थिति है, संचित संपत्ति वगैरह का सृजन करेंगे। लेकिन गुरु जब उच्च अवस्था के अंदर होंगे, है ना, गुरु उच्च अवस्था के अंदर कब होंगे? जब ये आपके तीसरे भाव में चले जाएंगे, कर्क राशि के अंदर। और कर्क राशि में ये अमूमन रहेंगे आप लोगों के जून से लेकर के अक्टूबर तक। तो ये गुरु जो है अपनी शुभता यहाँ पे देंगे तो सही, लेकिन आप लोगों के लिए विशेष लाभकारी नहीं होंगे। आपके लिए लाभकारी होगा शनि का गोचर, राहु का गोचर, ठीक है ना। तो आपको लगेगा गुरु उच्च का हो गया मेरे तीसरे भाव में, अब तो मजे आ गए, ऐसा नहीं। आप लोगों को परिश्रम बहुत करना होगा, उस परिश्रम का रिजल्ट ही आप लोगों को शनि और राहु की तरफ से मिलेगा, ठीक है ना। फिर जैसे गुरु महाराज यहाँ पे आएंगे आपके इस भाव के अंदर, संपत्ति के भाव के अंदर, चौथे भाव के अंदर, तब आप लोगों को, क्योंकि केतु के साथ में कनेक्शन बनाएंगे, तो केतु के साथ में कनेक्शन बनाने के साथ में, क्योंकि आप, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप लोग जो है अभी स्पिरिचुअल यात्रा के ऊपर जाने वाले हैं, धार्मिक यात्रा के ऊपर जाने वाले हैं, इनर कोर को पहचानने वाले हैं। आप अपने अंदर झांकिए, ये समय है आप लोगों का। शुरुआती जनवरी लगते ही आप लोगों को यही समय दिखा रहा है। तो केतु के साथ में जैसे इसकी युति होगी तो आप लोग इस अवस्था को पूर्णता रूप से प्राप्त कर चुके होंगे। अपने अंदर की जो चीज़ है वहाँ से आप संतुष्ट होंगे, तब आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे कि यार मुझे जीवन में क्या तो चाहिए और क्या मुझे छोड़ना है। स्वास्थ्य वगैरह की बात करूं तो शुरुआती चरण के अंदर तो ठीक है, क्योंकि शुक्र ही आप लोगों के छठे भाव के मालिक बनते हैं और सूर्य, मंगल, बुध के साथ में यहाँ पे युति बना के बैठे हैं। लेकिन शुक्र का समय रहते रहते स्थान बदलता जाएगा, परिवर्तन होता चला जाएगा। जब शुक्र की बुध के साथ में इंडिविजुअल तरीके से युति होगी तब आप लोगों को लाभ बहुत ज़्यादा प्राप्त होगा। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे सूर्य आएंगे, स्पेशली सूर्य आएंगे यहाँ पे अक्टूबर के महीने के अंदर, 15-16 अक्टूबर से लेकर के नवंबर के महीने में रहेंगे नीच अवस्था के अंदर, तब थोड़ी सी हेल्थ को लेकर के थोड़े से इशू रह सकते हैं। शुरुआती चरण के अंदर मैंने बताया अभी 1-2 महीने आप लोगों ने थोड़े से स्वास्थ्य के मामले के अंदर थोड़ी सावधानी बरतने के हैं। बाकी अमूमन जो है पूरा साल जो है आपके लिए ठीक ही रहने वाला है। अब आगे बात करें आप लोगों के काम, ग्रोथ वगैरह के अंदर, तो काम के अंदर मैंने बताया राहु आप लोगों के लिए वैसे बैठे हुए हैं। जैसे ही धनिष्ठा नक्षत्र में जाएंगे तो आप लोगों को जो आप मान, सम्मान, संपत्ति, जो काम के अंदर ग्रोथ चाहते हैं वो सारी की सारी राहु आपको देंगे, जरूर देंगे, देखिएगा आप। और राहु यहाँ से 5 दिसंबर को, यानी कि इस साल के अंत के अंदर जो गोचर करेंगे आपके 9वें भाव के अंदर। जब राहु दशम से नवम में जाएंगे तब भी आप लोगों के लिए फलदायी ही होंगे। आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। वृषभ राशि वालों के लिए
इन ग्रहों का जो गोचर होगा या नक्षत्रों में जो गोचर होगा वो बहुत ज़्यादा लाभदायी होगा। नई नौकरी अगर आप ढूंढ रहे हैं तो ज़रूर मिलेगी। कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं हमारे, उनके लिए भी ये समय बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये मैं बाद की बात कर रहा हूँ, मई के बाद का जो समय है स्पेशली वो। हाँ, अगर आपका कोई स्पेशली कोई दशा महादशा चल रही है, शुक्र की महादशा चल रही है, आप लोगों की कोई योग कारक ग्रह की दशा चल रही है, शनि की दशा चल रही है, या आप लोगों के लिए बुध की महादशा चल रही है, तो ये अभी शुरुआती समय जो है आप लोगों के लिए थोड़ा ठीक हो सकता है, लेकिन ज़्यादा ग्रोथ जो है आप लोगों की बाद में दिखाई देती है। शुक्र जैसे जैसे आगे जाके गोचर करते जाएंगे वैसे वैसे अमूमन महीने दो महीने का जो जीवन में अंतराल आता है वो सब चीज़ों का आपका बैलेंस होता चला जाएगा। मैं बात करूँ आप लोगों के लिए अगर दाम्पत्य जीवन की, मैरिज लाइफ की, तो मैरिज लाइफ आप लोगों की ठीक ठाक रहने वाली है। मैं बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छी आप लोगों की मैरिज लाइफ रहेगी, कोई इशू नहीं होगा, सब कुछ ठीक है। क्योंकि शुरुआती चरण में ही हम देख रहे हैं मंगल जो है धनु राशि के अंदर, अग्नि राशि के अंदर बैठा है, सूर्य के साथ में बैठा हुआ है, 8वें भाव में बैठा हुआ है, सप्तमेश यहाँ पर चला गया है। फिर उसके बाद में परिवर्तन होगा, पर परिवर्तन का प्रभाव जो है, देखो ये तो 2026 के वर्ष की कुंडली बन गई और आप ही राशि के ऊपर ये कुंडली बन रही है। तो मंगल का जो प्रभाव है आप लोगों के लिए मन ठीक ठाक रहेगा, क्योंकि 7वें भाव के अंदर मंगल वैसे भी इतना ज़्यादा कोई कारक नहीं बनता है, तो सो आप लोगों की लाइफ रहने वाली है। उसके बाद में मैं आगे बात करूं आप लोगों के लिए विदेश यात्रा वगैरह की, तो आप चाहें तो बिल्कुल ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से और 8वें और 12वें का जो संबंध है यह अक्सर बन जाया करता है। तो मंगल का जैसे आगे प्रवेश होगा तो आप ट्रैवल वगैरह कर सकते हैं। वैसे भी देखिए जनवरी फरवरी का महीना है, घूमने का महीना है, तो आप घूम सकते हैं, क्योंकि एक समय आएगा जब मंगल का यहाँ ही कहीं पे प्रवेश होगा, ठीक है ना, जून जुलाई के आसपास। तो उस समय पे आप जैसे बारिश वगैरह का सीज़न होता है तो आप घूमने फिरने आराम से जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। एक अच्छी खासी यात्रा भी हमको यहाँ से दिखाई दे रही है, तो छोटी सी लंबी यात्रा होगी, अमूमन 15-20 दिन की यात्रा होगी। तो वो हो सकता है कि आपकी अभी साल के लगते ही शुरू हो जाए, या फिर आपकी बारिश के बाद की जो सीज़न है तब आप लोगों की यात्रा होगी। और यात्रा आप लोगों के लिए सुखद रहेगी, पुरानी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की होगी। मैं ये कहूँगा आपको कि जो मई का जब टाइम आएगा तब आप अप्रैल मई के आसपास अपना ट्रैवल प्लान कीजिएगा। रीज़न ये है क्योंकि आपका टाइम बदलने वाला है, तो थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट आप लोगों को मिल जाएगा, थोड़ा सा थकान आप लोगों में उतरेगी, फिर थोड़ा सा चैन पाइएगा और फिर से आगे बढ़ने का समय आप लोगों के लिए आ जाएगा। कोई स्पेशल रेमेडी की जो मैं बात करूं तो आप लोगों को स्पेशल रेमेडी की बात नहीं करनी चाहिए। आप लोगों को करना क्या है कि ये जो साल है इसमें थोड़ी सी कंसिस्टेंसी मेंटेन करिएगा, क्योंकि देखिए वृषभ राशि वाले आप लोगों के साथ में क्या होता है कि आप दृढ़ निश्चय तो होते हैं, लेकिन कई बार क्या है कि आप लोगों की आलोचना इस तरह से की जाती है कि थोड़े से आलसी होते हैं और बैठे बैठे क्या चीज़ों का आनंद लेने वाले होते हैं। हालांकि आनंद लेना आप लोगों को पसंद है ना, संगीत का, है ना, क्रिएटिविटी का, फिल्मों का, इन चीज़ों का आपको शौक रहता है, क्रिएटिविटी आप लोगों के अंदर है, तो आप उसका आनंद लेना चाहते हैं, लेकिन वो कई बार क्या है आलस आपके अंदर आ जाता है, तो आपके काम जो है वो उस तरीके से रुक जाते हैं। तो अपने काम जो है उसको थोड़ा सा पहली प्रेफरेंस ही दीजिएगा, और आलस जो है आप लोगों के अंदर जो भरा रहता है उसको थोड़ा सा साइड लाइन कीजिएगा, क्योंकि वृषभ बैल नंदी महाराज जो हैं वो इनका प्रतीक बनते हैं। तो दृढ़ निश्चयी, पवित्रता, इन सब चीज़ों को डिनोट तो करते हैं, लेकिन साथ में जब वो एक जगह बैठ जाए तो फिर हिलने का नाम नहीं लेते। तो अपने अंदर थोड़े से आलस वगैरह को निकालिए और आप थोड़े से दिनचर्या को अपनी चेंज कीजिए, है ना, सुबह थोड़ा सा जल्दी उठा कीजिए। बस यही रेमेडी है, जल्दी उठ करके जिस भगवान में आपकी श्रद्धा है, अमूमन आप जैसे लोगों की या तो शिव भगवान के अंदर श्रद्धा रहती है या फिर राधा कृष्ण के अंदर ज़्यादा मैंने देखा है, तो आपके जो भी इष्ट हैं, जिसको भी आप मानते हैं, वहाँ पे आप नियमित रूप से जाना प्रारंभ कीजिए, उनसे संबंधित कोई स्तुति, कोई चालीसा वगैरह का पाठ शुरू कर दीजिए। आप लोगों के लिए यही रामबाण इलाज है। जितना हो सके दान वगैरह करते रहिए, गाय वगैरह को चारा देना, हल्के फुल्के दान वगैरह जो आपकी पॉकेट अलाउ करे, इतना सा आप कर लीजिए। आपके जीवन में देखिए ये साल जैसे ही मिड में आएगा आप लोगों की पौबारा हो जाएगी। जो आप सोच रहे हैं, जिन चीज़ों से आप परेशान थे इतने दिनों से, वो सारी चीज़ें आप लोगों को प्राप्त हो जाएगी।